नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नाकाबंदी के बारे में। नाकाबंदी का नाम सुनते ही स्वतः आपके दिमाग में क्लिक होता है कि पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में नाकाबंदी। नाकाबंदी किस तरीके से होती है, ये परीक्षा के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हर बार क्वेश्चन डेफिनेट आता है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। नाकाबंदी का अर्थ, आवश्यक तत्व एवं हम समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाकाबंदी का अर्थ देख लेते हैं। नाकाबंदी तब होती है जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से में जलयानों के आने जाने पर रोक लगा देता है। तो इस तरह जो नाकाबंदी है वो एक युद्ध का कार्य है एवं युद्ध के नियमों के अनुरूप ही नाकाबंदी होनी चाहिए। ओपेनहाइम ने नाकाबंदी के बारे में बताया कि सभी राष्ट्रों के हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज़ों के आने जाने तथा जाने को रोकने के उद्देश्य से शत्रु के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से के रास्ते से युद्धपोतों को रोकने को नाकाबंदी कहते हैं। ये जो नाकाबंदी है ये विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे में भी बहुत सहयोग का कार्य करती है, क्योंकि नाकाबंदी से जो शत्रु देश होता है उसका व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाता है और उसको उसके आर्थिक हितों को बड़े पैमाने पर चोट पहुंचती है और उसकी अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाती है, या उसके जो रहते हैं उसके निवासी वगैरह वहाँ उनको खाद्यान्नों की किल्लत वगैरह इनका सामना करना पड़ता है। जो एसेंशियल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फलस्वरूप वहाँ की जनता भी उस देश के जो शासक है या शासन के प्रति विद्रोह करके जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो शांतिपूर्ण कार्यों में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध ये बहुत ही एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नाकाबंदी है तो जो ये युद्ध का कार्य है तथा इसको युद्ध के नियमों के अनुरूप ही करना चाहिए। तो इसके आवश्यक तत्व है, नाकाबंदी युद्धपोतों द्वारा की जानी चाहिए और इसके द्वारा शत्रु का संपूर्ण तट या उसका थोड़ा भाग बंद किया जा सकता है। इसके द्वारा जहाज़ों के आने जाने पर रोक रखनी चाहिए। नाकाबंदी एक युद्ध संबंधी कार्य है, तो नाकाबंदी ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों के जलयानों या वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाए। इन आवश्यक तत्वों के अलावा भी जो नाकाबंदी है वो एक प्रभावशील नाकाबंदी होनी चाहिए। अगर आपने नाकाबंदी की घोषणा कर दी है कि अमुक राष्ट्र के विरुद्ध नाकाबंदी है और उसको क्रियान्वयन न किया जाए, उसके क्रियान्वयन में आप अपने युद्धपोतों को वहाँ पर तैनात न करें, तो ये कोई नाकाबंदी नहीं रहती। और निरंतरता, नाकाबंदी निरंतर होनी चाहिए। निरंतर नाकाबंदी होने से ही नाकाबंदी का जो उद्देश्य है वो सफल होता है। अगर हम नाकाबंदी को निरंतर नहीं रखेंगे तो उस नाकाबंदी का कोई औचित्य नहीं है। निष्पक्षता, तो नाकाबंदी जो करता है वह देश सभी राष्ट्रों के जहाज़ों के साथ एक समान बर्ताव उसको करना चाहिए और सभी राष्ट्रों के जहाज़ों एवं वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए। और जो नाकाबंदी होती है उसकी एक उचित स्थापना होनी चाहिए। तो नाकाबंदी का उल्लंघन कैसे होता है? चूंकि नाकाबंदी करने वाले युद्धरत देश के दृष्टिकोण से नाकाबंदी का उल्लंघन एक आपराधिक कार्य है। किसी जहाज द्वारा नाकाबंदी का उल्लंघन तभी किया जा सकता है जब उसे नाकाबंदी होने का ज्ञान हो। तो नाकाबंदी को तभी स्थापित माना जाता है जब उसकी स्थानीय तथा राजनयिक सूचना दी जाए। अगर किसी जहाज को नाकाबंदी के बारे में मालूम नहीं है या उसको उस एरिया में आने से पहले चेतावनी नहीं दी गई है और फिर भी वो आ जाता है, तो उसको नाकाबंदी का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो नाकाबंदी का उल्लंघन तभी माना जाएगा जब उस जहाज को नाकाबंदी का मालूम हो और वो उसके फलस्वरूप भी उस क्षेत्र में आ जाता है जहाँ पर नाकाबंदी है, तो ये माना जाता है कि नाकाबंदी का उल्लंघन किया गया है। तो
तो उल्लंघन अगर हम नाकाबंदी का करते तो स्वतः उसके परिणाम आएंगे। तो यदि कोई जहाज नाकाबंदी का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, और जहाज के पकड़े जाने के पश्चात उसको प्राइज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो प्राइज न्यायालय, तो प्राइज न्यायालय में ये प्राइज क्या होता है, जो ये नाकाबंदी के दौरान जो हम समुद्री क्षेत्रों या बंदरगाह के करीब जो भी हम संपत्ति पकड़ते हैं उसको प्राइज कहा जाता है। और चूंकि ये नाकाबंदी युद्ध के नियमों के तहत की जाती है, तो जो भी सामग्री जब्त की जाती है तो उसका निपटारा भी आवश्यक होता है कि ये किसकी संपत्ति है या इस पर स्वामित्व किसका है। इसके लिए प्राइज न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जो वर्तमान में है ना, उसमें वर्तमान में जो नाकाबंदी होती है उसमें नाविकों को युद्धबंदी नहीं बनाया जाता है, और जो संपत्ति या जो जहाज जो जब्त होता है उसका निपटारा प्राइज न्यायालय की निर्णय के अनुसार ही किया जाता है। और नाकाबंदी की समाप्ति, नाकाबंदी की समाप्ति युद्ध के समाप्त होने पर नाकाबंदी का अंत स्वतः ही हो जाता है। यहाँ नाकाबंदी जिस देश ने लगाई है वो उसको स्वयं समाप्त कर सकता है। यदि नाकाबंदी का उल्लंघन लगातार होता है तो ये माना जाता है कि वो एक प्रभावशाली नाकाबंदी नहीं है, और ये माना जाता है कि ये नाकाबंदी समाप्त हो चुकी है। और जब नाकाबंदी करने वाला ही राज्य पराजित हो जाए तब नाकाबंदी समाप्त हो जाती है। या नाकाबंदी करने वाला जहाजी बेड़ा जो युद्ध पोत हमने लगाए हैं नाकाबंदी के लिए, अगर वो उस समुद्र या समुद्र तट से हट जाते हैं तो ऐसा समझा जाता है नाकाबंदी समाप्त हो चुकी है। तो आज हमने ये नाकाबंदी का अर्थ, आवश्यक तत्व एवं समाप्ति को हमने पढ़ा और समझा है। धन्यवाद।